अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक हम जो टॉपिक्स हैं उनको याद करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला जो टॉपिक है वो बायोलॉजी और इस मेजर फील्ड का है। ठीक है, तो अब पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। बायो इज़ द स्टेट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी जानदार चीज़ है उनके बारे में स्टडी हम कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में। ठीक है, और ये वर्ड जो है बायोलॉजी ये किस से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन लिविंग, जो भी मतलब आप अगर एमसीक्यू में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन गिवन बाय डैश, किसने दी, आप लिखेंगे RH विकन इन 1969 में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अब उसका पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक सेल से बने हों। ठीक है, और जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो। ठीक है, और उनके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद एक किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसका पुराना नाम जो था वो प्रोटोक्टिस्टा था। ठीक है, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये थे तो एक सेल से बने हुए पर इनके पास ट्रू न्यूक्लियस था, विच आर इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स जैसे लायक भी थे, एनिमल लायक भी थे, फंजाई लायक भी थे। ठीक है, वो कहाँ रखे गए, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। ठीक है, जिसे क्लाइमेडोमोनास, यूग्लिना, पैरामेशियम ETC इनकी एग्जांपल्स है। ठीक है, अब है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर थैलोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिन फंजाई हैं तो ग्रीन, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेलों से बने हुए हैं। थाइलोफाइटिक बॉडी, यानी कि इनकी बॉडी में थाइलॉइड होते हैं। ठीक है, और इनके पास वॉल है, जो सेल वॉल है वो काइटिनेज की बनी हुई। ठीक है, फंजाई के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, लाइक मशरूम एंड यीस्ट। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। अब एक किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड ऑल क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल, जो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ठीक है, जैसे एप्पल, रेडवुड हो गया। ठीक है, अब है किंगडम एनिमलिया, इट इंक्लूड ऑल लिविंग यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नॉन ऑर्गेनिज्म हैविंग नो सेल वॉल। अब जैसे एक किंगडम एनिमल में हम आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, अर्थवर्म, हाइड्रा है, ये सब आ जाते हैं, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इनमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये मेरे पास नोट्स है, मैं आपको इसमें से समझा रही हूँ। ठीक है ना, एनिमल यूकैरियोटिक है, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रू मेम्ब्रेन सिस्टम हो, किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी कि हर एक चीज़ के मतलब हर ऑर्गेनल्स होता है ना। ठीक है, उनके पास उनकी खुद की मेम्ब्रेन मौजूद हो। ठीक है, और फिर वही प्लांट्स और एनिमल, हायर प्लांट्स और एनिमल मतलब कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके पास ट्रू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ना हो, यानी कि ना माइटोकॉन्ड्रिया हो, ना ग्लोजी हो, ना एंडोप्लाज्मिक हो, ऐसे। ठीक है, फाइलेटिक लिनिएज वो होते हैं अलोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे बिलोंग्स टू अ एंसेस्टर, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उनका कोई ना कोई आबो अजदाद भी है। ठीक है, एंड ईच स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अरेंज नो एंसेस्टर, और कुछ ऐसे हैं जो एंसेस्टर उनके हैं ही नहीं, फिर भी वो डेवलप हो गए, मतलब अभी पहले ना नहीं थे, अब हो गए। अब आगे ब्रांचेस, यानी कि बायो की मेजर फील्ड जो होती है। ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, ये मौजूदा ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रक्चर,
फंक्शन मॉलिक्यूल का कैसे, मतलब सेल किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ऑर्गेनेल से मिलकर बना हुआ है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग में कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरसेस। तो ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो का मीन है वेरी स्मॉल, ठीक है। अब अगर आपको ये कहें कि माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करें, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आपने कभी एमोबाई को देखा है? आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो नज़र ही नहीं आता नेकेड आई से। वो हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। वायरस को, आपने कोरोना वायरस को देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। तो हम उस कोरोना वायरस को माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बाद जो वो ह्यूमन पर अटैक करता है या लंग्स पर अटैक करता है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट बायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। अब जब पोल्यूशन होती है, ठीक है, या वाटर पोल्यूशन हो गई या एयर पोल्यूशन हो गई। अगर वाटर पोल्यूशन होगी तो उसका इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पड़ेगा ना, जो पानी में रहने वाले होंगे। अगर एयर पोल्यूशन है तो उसका इफेक्ट हम पर पड़ेगा, क्योंकि हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसके बाद है मरीन बायोलॉजी, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर इन्वायरमेंट। अब मरीन बायोलॉजी में हम वो चीज़ें, मतलब उनके बारे में स्टडी करते हैं जो सी में, समंदर में और ओशन में रहते हैं, ठीक है। उनका फिज़िकल और केमिकल, मतलब उनकी क्या करेक्टरिस्टिक है और उनके इन्वायरमेंट में वो कौन सा किरदार अदा करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी इट डील्स विद द लाइफ ड्यूरिंग इन फ्रेश वाटर, फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक वाटर बॉडीज अफेक्टिंग इट। अब जो फैक्ट्री का गंदा पानी होता है वो मतलब जो फैक्ट्री वाले होते हैं कुछ करते हैं कि वो जो फ्रेश वाटर होता है, हमारा दरिया का पानी होता है, उसमें छोड़ देते हैं। अब उसमें तो मछलियाँ भी हैं, वो भी तो पता इफेक्ट हो सकती है ना। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी जैसे जो एक होस्ट पे डिपेंड करे, यानी कि वो जैसे वायरस है वो पैरासाइट है, कि अगर वायरस एक ही जगह पर पड़ा रहेगा ना तो वो हिल भी नहीं सकता। जब वो किसी से, मतलब अपने होस्ट अटैच होगा, तब वो मतलब रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, और उस मतलब यानी खुद का खाना भी हासिल कर सकता है, और उस बंदे को या उस इंसान को या उस चीज़ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो पैरासाइटोलॉजी वो होती है, ठीक है, जो लिखा है ना, देयर लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंट्रोडक्शन विद देयर होस्ट। मतलब उसका और उसके होस्ट के साथ कैसा इंट्रोडक्शन है, कैसा ट्रांसमिशन है, कैसे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम? पैरासाइटोलॉजी में। अब है ह्यूमन बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ, इनहेरिटेंस ईटीसी। ह्यूमन बायोलॉजी यानी कि हमारी, अब हमें कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती, या कौन सी एंटीबायोटिक हम ले सकते हैं, कौन सी हमारे बॉडी, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, कौन से बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कौन से वायरस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन स्पीशीज। अब आप सोचें, एक मोहल्ला है, ठीक है, उसमें 1000 मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। अगर उसमें 2000 हो गए तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है, कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए या उसकी मतलब कौन सा हल निकाला जाए, वो हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी ये भी रिसेंट ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की, बायोलॉजी साइंस की, ठीक है, जिसको टेक्निक, डेटा और टेक्निक को मिलाकर एक कोई भी मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो किससे जुड़ा हो, ह्यूमन बीइंग से। जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस को बायोटेक्नोलॉजी में उसके खिलाफ कोई ऐसी दवा बना रहे होंगे या वैक्सीन अभी आई है, ताकि वो
मतलब कोरोना वायरस ख़त्म हो सके, तो बायोटेक्नोलॉजी इतनी मतलब डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब है लेवल ऑफ बायोलॉजी का। ठीक है, अब आपको ये याद करना था, अब ये याद कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं इस साइड से अब देखें, पहले एटम। ठीक है ना, एटम मिलकर बनाते सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, अब एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एटम है। ठीक है, अब एटम बहुत सारे मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो ऑर्गेनल बन जाएगा, ऑर्गेनल जब बहुत सारे मिल जाएंगे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, गोल्गी बॉडी मिल गया, राइबोसोम्स मिल गए। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें मिल गई तो वो सेल बना देंगे, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बना देंगे। ठीक है, जैसे नर्व सेल। ठीक है, अब बहुत सारे सिमिलर सेल होंगे ना, वो टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, और वो कौन सा कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एक जैसे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है ना, तो जो उनके ऑर्गन होंगे ना, सॉरी उनके टिश्यू होंगे, वो ब्रेन मतलब ब्रेन के टिश्यू से मैच नहीं करेंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ब्रेन दी हुई है, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप हार्ट पे एग्जांपल दे सकते हैं, आप कोई सी किडनी भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन एक्सिक्यूटिव ऑफ द स्पेसिफिक बॉडली फंक्शंस। द नर्व सिस्टम, अब नर्व सिस्टम है, अब एक्सेक्रेटरी सिस्टम है जिसके अंदर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है। ठीक है, जैसे किडनी होगी, किडनी की मतलब कि हम पानी पीते हैं, किडनी फिल्टर करती है और फिर वो यूरिन की जगह पानी का पास हो जाता है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो। ठीक है, उसके मतलब कोई भी मल्टी सेलुलर, हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, काव भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर जो अगला सिस्टम बने वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, बहुत सारे को मिला दें तो स्पीशी बन जाएगी। हम एक स्पीशीज है, हम किस स्पीशी से बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस से। ठीक है, और जब स्पीशी को आप मतलब मिला देंगे, बहुत सारे स्पीशी साथ में हो जाए तो पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन को मिला देने कम्युनिटी हो जाएगी, और कम्युनिटी के बाद वापस आएगी। ठीक है ना, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम आ जाएगा, यानी कि अ कम्युनिटी विथ इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, मतलब कम्युनिटी जैसे सॉरी इकोसिस्टम यानी कि वाटर भी आ गया उसमें, सॉइल भी आ गई, हर एक चीज़ आ गई। ठीक है, बायोस्फीयर वो जिसमें हम रह रहे हैं, बहुत लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट आर लिविंग, किसमें, बायोस्फीयर में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो सेकंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इसी तरह समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और ये नोट्स आप याद भी कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।